दोस्तों, बिहार के किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू कर दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना रखा गया है। इस योजना के तहत दरअसल ये होगा कि जो किसान भाई बहन है चाहते हैं अपने खेतों में बोर्डिंग हलवाना, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। आप बोर्डिंग हलवा सकते हैं। सरकार इसमें 30,000 रुपये से भी अधिक आपको अनुदान देगी। हम आगे बात करेंगे कि कितने रुपए आपको अनुदान मिलेंगे और साथ में आपको बता दें इलेक्ट्रिक मोटर भी खरीदेंगे तो उसके लिए भी अच्छी खासी सरकार आपको अनुदान दे रही है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये इनका ऑनलाइन का पोर्टल है, यहीं से आपका आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी बताएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के भी पूरी तरीका बताएंगे जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये जो योजना है बिहार सरकार का है, लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार इस योजना को चला रही है, जिसका यहाँ पर देखेंगे 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई के पानी के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है। सरकार का मानना है कि किसान भाई बहन अपने खेतों में इस योजना का बेनिफिट उठाकर अपने खेती को और भी बेहतर ढंगों से कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे ढंगों से कर सकते हैं। इसलिए सरकार आपको 30,000 नलकूपों पर अनुदान दे रही है। मतलब 30,000 लोगों को खेतों में ये जो नलकूप योजना है इसका बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। नलकूप किस प्रकार होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर आप देख रहे हैं, इस प्रकार का मोटर पर भी आपको अच्छी खासी पैसा सरकार दे रही है और इस प्रकार बोर्डिंग अपने खेतों में हलवा सकते हैं और उसमें इसका कनेक्शन कराकर आप अपना तो खेती कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने गाँव में या जितने भी लोगों का खेत है उससे भी आप पटा कर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो आइए क्या क्या अपडेट है पूरी जानकारी पहले समझते हैं, फिर इसी वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की भी प्रक्रिया आपको बताएंगे। इसकी देखिए विशेषताएं क्या है, इसमें बताए गए हैं कि इसके तहत जो आपके बोर्डिंग होंगे, बोर्डिंग के लिए जो पाइप होंगे उसका जो मोटाई होगा 4 से लेकर 6 इंच वाले, यानी मोटाई इसका ये वाला समझिए कि बोर्डिंग जो आपके नीचे हलेंगे खेतों में तो उसका मोटाई इतना होना चाहिए, 4 से 6 इंच वाला आपके जो व्यास के निजी नलकूप होनी चाहिए और इसकी गहराई बताया गया है कि 15 से लेकर 70 फीट गहरे तक अनुदान मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके खेतों में बोर्डिंग हलती है, अगर आपका 15 फीट पर ही अगर पानी मिल जाता है तो 15 फीट पर ही आप उससे हलवा सकते हैं। किसी को अगर 50 फीट पर पानी मिला तो 50 फीट तक हलवा सकते हैं, 70 फीट पर मिला तो 70 फीट तक हलवा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को 70 पर नहीं मिला, 100 फीट पर मिला तो 100 फीट पर भी हलवाएंगे, लेकिन सरकार आपको 70 फीट तक का ही अनुदान आपको देगा। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर मोटर खरीदने के लिए भी अनुदान देगी सरकार। तो मोटर कितने हॉर्स पावर का होगा, तो 2 से लेकर 5 हॉर्स पावर का मोटर पर सरकार आपको अनुदान देगी। न्यूनतम 40 डेसिमल जो है आपके पास भूमि होगा तभी आप पात्र होंगे। मतलब आप बोर्डिंग जब हलवाएंगे तो इसके लिए आपके पास ज़मीन तो होनी ही चाहिए। ज़मीन कम से कम 40 डेसिमल होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अनुदान का जो भुगतान है 2 चरणों में आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आपको किए जाएंगे। मतलब पैसा ऑनलाइन ही आपके खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए इनका वेबसाइट भी दिए गए हैं, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, ये लिंक है और साथ ही साथ यहाँ पर अनुदान की भी राशि दे दिए गए हैं। समझिए कि कितना अनुदान कैसे मिलेगा। यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर आप बोर्डिंग करवाते हैं, मतलब आप अपने खेतों में बोर्डिंग करवाते हैं तो प्रति मीटर के हिसाब से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम दे दिए गए 70 मीटर से ज़्यादा सरकार आपको अनुदान नहीं देगी। 1 मीटर पर सरकार आपको जो है 1200 रुपये आपको अनुदान दे रही है। इसका लागत बताया जा रहा है कि 1 मीटर हलाने में आपको 1200 रुपये खर्चा आएगी और सरकार आपको जो अनुदान देगी, अगर कोई जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको 600 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका 50 मीटर पर पानी मिला तो 50 गुने, अगर आप जनरल से होंगे तो 6 कर दीजिएगा, मतलब 30,000 रुपये आपको मिल जाएगा। वही मान लीजिए किसी को 70 फीट पर मिला तो उससे आप गुना कर लीजिएगा। कोई कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उन्हें 70% अनुदान है, मतलब 840 आप उससे गुना करिएगा। जो अमाउंट आपको पूरा हो रहा है उतना अमाउंट आपको मिलेगा। कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, मतलब SC ST वाले हैं, तो उनको प्रति मीटर के हिसाब से 960 रुपये मिलेगा। अगर आपका 70 मीटर मान लीजिए गहराई हलवाते हैं तो 70 गुने 960 करिएगा, जो भी अमाउंट आपका हो रहा है
ये अनुदानित राशि इतना रुपया आपको मिलना ही है, ये तय है कि इतना राशि आपको मिलेगी। तो ये आपने समझा, ये बोरिंग पर इतने रुपये आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए बांट दी गई कि इतने रुपया हम आपको देंगे। मोटर के लिए सरकार बता रही है कि ये मोटर जो है ये तेल वाला नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर होगा, मतलब कि जो लाइन पर चलने वाला मोटर होता है वो वाला मोटर की सरकार यहाँ पर बात कर रही है। मतलब अगर HP वाला मोटर अगर आप लेते हैं तो इसकी लागत जो है 20,000 रुपया मार्केट प्राइस है। सरकार अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको 10,000 रुपया देगी, 10,000 आपको खुद से लगाना है। बाकी कोई कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उनको 14,000 रुपये सरकार दे देगी, मतलब 6,000 में ही आपको ये मोटर हो जाएगा। कोई SC ST वाले हैं तो 16,000 सरकार ही दे देगी, 4,000 में आपको ये मोटर हो जाएगा। वही 3 HP का लेंगे तो उसके लिए 25,000 लागत है उस मोटर का, और अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि दे दिए गए हैं। 5 HP वाला लेते हैं 30,000 इसकी लागत है, सरकार अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बता दी गई है। तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट दे रही है सरकार। अगर आप एक किसान भाई बहन हैं, आपके पास अगर ज़मीन है तो इस योजना का बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं। इसके लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी जानकारी आपने समझ लिया होगा। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ये विभागीय नंबर है, आप इनसे कॉल कर भी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस योजना का बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो उन किसान भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो चाहते हैं अपने खेतों में बोरिंग हरवाना, मोटर बैठाना, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। इनके वेबसाइट पर ही आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन का, और एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलता है जो कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत इस योजना का बेनिफिट सरकार आपको पहुँचा रही है। इसके लिए देखिए सबसे पहले बोला गया कि किसान का जो नाम है आधार के अनुसार फिल करना है। तो आप अपने आधार कार्ड को सामने रखिए, आधार पे जो नाम है उसे फिल करेंगे। आधार के अनुसार जो नाम है इस वाले कॉलम में आपको इंग्लिश में लिखना है, इस वाले में आपको हिंदी में लिखना है। आपके जो भी पिताजी का नाम है, अगर कोई महिला के नाम से आवेदन करते हैं तो उनका पति का जो नाम है इंग्लिश में लिखिएगा, यहाँ पर हिंदी में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी आधार के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वेरिफिकेशन आपके आधार के अकॉर्डिंग ही होगा। तो डेट ऑफ बर्थ पहले यहाँ से क्या करना है, जो भी साल आपका होगा, मान लीजिए यहाँ से अपना साल को बढ़ा घटाकर पहले साल को चुन लीजिएगा। फिर आपकी जो महीना डेट होगा उसे चयन करेंगे। पहले यहाँ पर डिटेल डालना होगा कि आप जेंडर बताएं, पुरुष है या महिला है। अपना कोटि बताएंगे, किस कोटि से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या होगी वो जानकारी आपके जाति प्रमाण पत्र पर यहाँ पर मिल जाता है। प्रमाण पत्र संख्या, ये वाला संख्या आपको डालना है, कब बना है, और डेट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है जो प्रमाण पत्र संख्या है, कब आपने बनाया है, और डेट डालेंगे और बताएंगे कि प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनाया है। अभी जो प्रमाण पत्र बनता है राजस्व अधिकारी जो कि ब्लॉक स्तर से होता है, वो आपको ये ऑप्शन है उसको चुनेंगे। अगर आपने SDO लेवल से बनाया है तो SDO को चुने। अगर आपका DM लेवल से बना है तो जिला जो पदाधिकारी है उनको आपको चुनना है। बाकी यहाँ पर ईमेल आईडी है तो आप डालिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी स्टार जो रेड में बना है वो डिटेल डालना जरूरी है। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलेगा आधार सत्यापन करें, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार सत्यापन होगा, सभी डिटेल सही होगा तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसी अनुसार मोबाइल सत्यापन करे वाले विकल्प पर भी आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। नंबर पर OTP जाएगा, OTP को फिल करने के बाद इसे वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार आपका मोबाइल भी वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका विवरण सफलतापूर्वक दर्ज होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर किसान का एड्रेस बतानी है, जैसे उनका जिला कौन सा है, जिला का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। सभी जिला का नाम मिलता है। उनका जो भी ब्लॉक होगा यहाँ से ब्लॉक को चयन करेंगे। जो भी पंचायत होगा पंचायत को यहाँ से चयन करेंगे, और गांव को चयन करना है। और यहाँ पर गांव टोला का नाम पूछा गया, उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी लैंडमार्क जो भी होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको LPC का विवरण डालना है। जो भी आपका LPC संख्या होगा आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद LPC कब आपने बनाया है वो बताएंगे। LPC आपकी जो होगी वो हाल का होना चाहिए, मतलब 2023 का बना होना चाहिए। अब यहाँ पर महीना आपको बताना है, जैसे यहाँ पर आप साल को चुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग किस महीना का आपका LPC बना है उसे आपको डालना है। साथ ही साथ किसान का जो नाम होगा LPC के अनुसार डालेंगे। उनके पिता या उनके पति का जो नाम होगा डालेंगे। उनका जो भी थाना नंबर, जो कि उनका खेत वाला पूछा जाता है, तो थाना नंबर, मौजा नंबर,
ये सब डिटेल बताना है, खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा बताना है। अब मान लीजिए आपका एक से अधिक एलपीसी है तो यहाँ से ऐड कर और भी एलपीसी को ऐड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करनी होगी। दस्तावेज में आपको अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, आपका एलपीसी, ये सब जो भी होगा उस सभी को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि एलपीसी जो है जिन किसान का अप्लाई करना है इनका भी हाल का, क्योंकि 23 का मांग रहा है, 23 का इनका बना हुआ नहीं है, इस कारण से आगे की प्रोसेस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 23 का एलपीसी होगा तो उसे आप डॉक्यूमेंट के रूप में, जो डॉक्यूमेंट 4-5 मांगेगा, जैसा आपका फोटो मांग सकता है, एलपीसी मांगेगा, आपका जो बैंक पासबुक है, ये सब जानकारी को अपलोड करना है। फिर आपको घोषणा देना है। घोषणा में आपको बताना है कि इससे पहले आपको जो है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का बेनिफिट आपने नहीं उठाया है। घोषणा देने के बाद इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा, पूरी डिटेल अगर आपका सही हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। कोई डिटेल गलत है तो उसे एडिट कर फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका कोई काम नहीं है, आपको वेट करना है। आपकी जो वेरिफिकेशन है आवेदन होने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की जो प्राप्ति होगी उसका जांच किया जाएगा। विभागीय मोबाइल ऐप व पोर्टल पर 7/2 हर खेत तक सिंचाई तक पानी अंतर्गत जो भी लोग आवेदन करेंगे उन लोगों का आवेदन यहाँ पर बताया गया है कि जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता जो होंगे या सहायक अभियंता होंगे उनके द्वारा चिन्हित स्थान पर प्राप्त किए जाएंगे। मतलब कि जो लोग आवेदन करेंगे उनके जो भी डिटेल दिए गए होंगे वहाँ पर जाकर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर विहित पत्र जो है आपसे लिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें जो चिन्हित किसान है जो चाहते हैं बोरिंग हलवाना, उनके निजी जो विवरण है उनके साथ कुछ दस्तावेज लिए जाएंगे और उन सभी दस्तावेजों को उनका काम रहेगा कि वो पोर्टल पर अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ शपथ भी लिया जाएगा कि आपको बताना होगा कि आपने जो भी नलकूप योजना के लिए अप्लाई किया है इससे पहले आपको इसका बेनिफिट नहीं मिला, जो ज़मीन आपने दिया है उस ज़मीन पर पहले से कोई बोरिंग नहीं हुआ होगा, ये सब डिटेल देखी जाएगी। फिर आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपका बैंक पासबुक लिया जाएगा, आपका जो एलपीसी है वो लिया जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका फ़ोटो जहाँ पर आपकी बोरिंग होगी वो सब डिटेल आपसे लिया जाएगा। उसके बाद ही आपकी जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद डीबीटी के माध्यम से इसकी जो राशि है आपको मिलेगी और ये बोरिंग की जो बेनिफिट है आप उठा सकते हैं, मोटर की जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। जो लोग आएंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो बाकी की सभी डिटेल आपको बता देगी। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।